हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फायजा। आज हम एक ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसमें लोगों को कई बार ऐसा होता है कि चावल के पानी जैसा पतला मल आना। तो आप यहाँ पे देखिए, इस तरीके से मल जो है वो पतला आता है या फिर पानी जैसा डस्ट होना। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये नॉर्मल कंडीशन में पेशेंट को जो मल आता है ये है। अगर किसी को डायरिया यानी कि डस्ट पानी जैसा हो जाता है तो ऐसी कंडीशन हो जाती है। उल्टी के साथ डस्ट निकल जाना, तो कोई अगर उल्टी कर रहा है तो उसके साथ साथ उसे डस्ट निकल आ जाएगा। शरीर ठंडा पड़ने लगेगा, तो अगर शरीर ठंडा पड़ रहा है तो उसके कारण बॉडी पे आप यहाँ जो छोटे छोटे देख रहे हैं ये उसे हम गूज बम्स कहते हैं। तो इस तरीके से गूज बम्स आने लगते हैं और बेचैनी या चिड़चिड़ापन रहना। तो वो जो इंसान है वो पूरे दिन भर बेचैन रहता है और चिड़चिड़ा सा लगता है। उसे आप कुछ भी कहोगे तो वो चिढ़ जाएगा। या फिर ज़्यादा प्यास लगना और थकान महसूस होना। अगर किसी ने कोई काम भी नहीं किया है तब भी इसे थकान महसूस होती है। और ब्लड प्रेशर का स्तर गिर जाना यानी कि ब्लड प्रेशर लो हो जाना, लो बीपी की प्रॉब्लम होना। तो ये जो सभी सिम्टम्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि आपको कॉलेरा की बीमारी हो सकती है। तो कॉलेरा को हम हैजा भी कह सकते हैं, तो इस बीमारी को हैजा की बीमारी भी कहा जाता सकता है। तो चलिए सीखते हैं डिटेल में इस बीमारी के बारे में कि आज हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से बात करेंगे, देन उसके कॉजेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट्स एंड मेडिसिन ऑप्शंस। तो ये जो सारे चैप्टर्स हैं वो आज हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहना, जिससे कि अगर आपको भी कॉलेरा की बीमारी है या फिर हैजा की बीमारी है तो आपको इसका प्रॉपर नॉलेज मिलेगा, प्रॉपर मेडिसिन मिलेगी, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अब समझते हैं इस बीमारी के बारे में कि हैजा क्या है। हैजा एक ऐसा संक्रामक रोग है जो गंभीर पानी जैसे डस्ट का कारण बन सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो चावल जैसा दिखने वाला पानी है, इस तरीके से जिसे कॉलेरा हुआ है उसे ऐसा डस्ट आ सकता है जिसका उपचार न करने पर निर्जलीकरण हो सकता है और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन होना, शरीर में से पानी जो है वो ख़त्म हो जाना। तो अगर लाजमी है किसी इंसान को बार बार पानी जैसा डस्ट आ रहा है तो उसकी बॉडी में से पानी ख़त्म हो जाएगा और उसके कारण पेशेंट को जो है वो मृत्यु भी आ सकती है। तो कॉलेरा एक ऐसी बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कॉन्टामिनेटेड वाटर के स्प्रेड होने से हो सकती है। अब ये जो कॉन्टामिनेटेड वाटर है उसमें एक बैक्टीरियम है जिसका नाम है विब्रियो कॉलेराए। तो ये एक ऐसा बैक्टीरिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। तो ये बैक्टीरिया ऐसे पानी में फाउंड होता है जो कंटामिनेटेड है, जो खराब पानी है, ऐसे पानी में फाउंड होता है। अब हम देखें कि विब्रियो कॉलेराए नामक जीवाणु से दूषित भोजन खाने या पीने से हो सकता है। विब्रियो कॉलेराए व्यक्ति के मल से दूषित भोजन या पानी में पाया जा सकता है। तो स्पेशली वो कहाँ पाया जाएगा? दूषित भोजन में या फिर पानी में। वीडियो के आपको बताना चाहती हूँ, तो अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है तो आप हमारी जो बुक है डिजीज एंड ट्रीटमेंट, जिसका रिव्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आपको इसका डिटेल रिव्यू चाहिए तो ऊपर आई बटन से आप वो भी देख सकते हैं। तो अभी ऑर्डर करें हमारी बुक, आपको भी अच्छी लगेगी। अभी तो बेस्ट ऑफर चल रही है दिसंबर की, तो दिसंबर की प्राइस के साथ अगर आप जा रहे हो तो इसकी प्राइस आपको रहेगी 749। तो अभी हमारी फार्माडॉक्स जो ऐप है उसे डाउनलोड करें, डाउनलोड करके हमारी जो बुक है उसे अभी के अभी ही ऑर्डर करवाएं। चलिए अब हम हमारे वीडियो पे वापस से आते हैं कि इस बीमारी के कॉजेज़ क्या है। अगर किसी को हैजा है, कॉलेरा है, तो वो किस कारण से फैलता है, किस कारण से होता है। तो कॉलेरा एक ऐसी बीमारी है जो कि बैक्टीरिया के कारण फैलती है, लेकिन इसके कारण से एक्यूट डायरिया हो सकता है। तो इसके कारण क्या होगा कि हमारे इंटेस्टाइन में जो इन्फेक्शन हो गया है वो कौन फैलाएगा? विब्रियो कॉलेराए नामक बैक्टीरिया फैला सकता है। अब सिम्टम्स के बारे में देखें, अगर किसी को ये बीमारी हुई है तो कौन कौन से सिम्टम्स दिखेंगे। सबसे पहले डायरिया।
तो इसका मेन कारण ही ये है कि ये जो डस्ट होता है वो डस्ट पानी जैसा पतला होता है। तो सबसे पहला जो मेन कारण रहता है वो है डायरिया, उसके बाद वॉमिटिंग आना, नोजिया, लो अमाउंट ऑफ यूरिन कम हो जाना, बिकॉज पानी जो है वो डायरिया के थ्रू निकल जाता है, आपको जो डिहाइड्रेशन होता है उसके नामक हो सकता है, मसल क्रैम्प्स एंड बॉडी में वीकनेस होना, या फिर तीव्र प्यास लगना, मूत्र की कम मात्रा होना, दस्त या अद्य तक पानीदार मल होना, मांसपेशियों में ऐंठन, बेचैनी या चिड़चिड़ापन, उल्टी करना, बॉडी में कमजोरी रहना। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं तो ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो इस तरीके से पेशेंट को ये जो है वो सिम्टम्स दिखने लगते हैं। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको भी यही बीमारी है या फिर ऐसी कोई भी बीमारी है जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करके अपना एक्सपर्ट कंसल्टेशन ले सकते हो। नाउ अब हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं कि इस बीमारी का डायग्नोसिस क्या है। तो सबसे पहले जो पेशेंट है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। स्टमक में अगर पेन हो रहा है या फिर बॉडी पेन है तो इस तरीके से चेक हो सकता है। पेशेंट की प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री, यानी कि मेडिकल हिस्ट्री में चेक करते हैं कि प्रीवियसली आपने कौन सी मेडिसिन ली है या फिर प्रीवियसली आप कहाँ पे रह रहे हो, कैसा खाना खा रहे हो, वो चेक किया जाता है। यूरिन टेस्ट एंड स्टूल टेस्ट किया जाता है। तो स्टूल और यूरिन के थ्रू भी आपको पता चल सकता है इस बीमारी के बारे में, और ब्लड टेस्ट। नाउ ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको एक अच्छी डाइट लेनी है, ज़्यादा पानी पीना है। तो पानी आप डिफरेंट वे से ले सकते हैं, जिससे कि प्लेन जो वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर, उसे आपको ज़्यादा लेना है, या फिर पानी के रूप में आप फ्रूट जूस भी ले सकते हो, कोकोनट वाटर ले सकते हो, लाइम जूस ले सकते हो। अब मेडिसिन ऑप्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले जो हर्बल मेडिसिन है उसमें आती है बैद्यनाथ एंड जंदू। तो इसकी सुदर्शन गणवती आती है। तो ये जो है वो फीवर के लिए है। तो इसका जो डोज है वो 2 से 4 टैबलेट दिन में 3 बार। अब इम्यूनिटी के बारे में बात करें तो किसी की बॉडी में डस्ट के कारण पानी खत्म हो जाएगा तो वीकनेस रहेगी। वीकनेस को बढ़ाने के लिए हम इम्यूनिटी बूस्टर्स लेते हैं। तो इम्यूनिटी आपकी बॉडी में चाहिए होगी तो गिलोय गणवती जो है वो पतंजलि और जंडू की आती है। तो ये आपकी बॉडी में इम्यूनिटी एनहांस करेंगी, इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। तो इसका जो डोज है वो 2 से 4 टैबलेट दिन में 3 बार। अब एंटीबायोटिक्स पे जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी रहेगी जो कि मेनली जो डॉक्टर्स है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन आपको 1 टैबलेट दिन में 1 बार या फिर 2 बार दिया जाता है। उसके बाद एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन भी एक एंटीबायोटिक है। इसका सिंगल डोज रहता है दिन में 1 बार, 3 दिन की थेरापी रहती है। नाउ वीडियो के बीच में बताना चाहती हूँ, अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है और आप यहाँ पे जो वीडियो में देख रहे हो ये हमारी बुक है, तो अगर आपको डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट और बीमारियाँ और उनके उपचार के बारे में सीखना है हमारे साथ, तो आप हमारी जो बुक है वो हमारे ऐप से अभी ऑर्डर करें और हमारी जो बुक है कर सकते हो। तो अभी दिसंबर की ये जो ऑफ़र चल रही है उसके साथ आपको हमारी जो बुक है वो 749 में पड़ेगी। तो अभी ऑर्डर करें हमारी बुक। नाउ अदर मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। तो अदर ऐसी कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स है, तो यहाँ पे है सिफाड्रॉक्सिल। तो सिफाड्रॉक्सिल भी एक एंटीबायोटिक है। ये भी पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा दी जाती है। तो 1 से टैबलेट जो है वो दिन में 1 बार या फिर 2 बार। अब कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक्स की बात करें तो यहाँ पे है सेफेक्साइम एंड पोटेशियम क्लेवालोनेट। तो टैक्जिम ओ सीवी के ब्रांड नेम से ज़्यादा चलती है, अल्केम लेबोरेटरी से बनाती है। तो 1 टैबलेट दिन में 1 बार या फिर 2 बार प्रिस्क्राइब की जाती है। एंटीबायोटिक्स में इंजेक्शंस भी आते हैं, जैसे कि सिर्फ ट्राइक्सोन इंजेक्शन। तो इसकी 2 कैटेगरीज है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मोनोसिफ 1 ग्राम एंड मोनोसिफ 2 ग्राम। तो इसका जो आईवी यानी कि इंट्रावेनस एंड मसल्स में दिया जाता है और ये नसों में दिया जाता है। तो 1 से 2 ग्राम जो डोज रहता है उसका दिन में 1 बार रहता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो सिफोटेक्जिम सोडियम इंजेक्शन जो आता है, तो ये इंजेक्शन भी एंटीबायोटिक है। इसका भी सेम तरीके से डोज रहेगा। नाउ
अगर किसी को ज़्यादा फीवर हो गया है तो उसके लिए पैरासीटामोल जो टैबलेट है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है, डोलो 650। तो एक टैबलेट दिन में 2 से 3 बार। डोम्पेरिडोन वॉमिटिंग के लिए, तो अगर किसी को वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही है तो वॉमिटिंग को स्टॉप करने के लिए 1 से 2 टैबलेट दिन में 1 बार दी जाती है। एंटेरिकोटेड पेंटोप्राजोल एंड डोम्पेरिडोन ये रिड्यूस एक्टिविटी, यानी कि अगर आपकी बॉडी में स्टमक में एसिडिटी हो गई है या फिर कुछ हार्टबर्न हो रहा है तो इसके लिए आपको खाना खाने से पहले 1 टैबलेट लेना है। देन पेंटोप्राजोल का इंजेक्शन भी आता है, तो मेनली पेशेंट को ये भी आईवी सिरिंज के साथ लगाया जाता है, तो इसका जो डोज रहता है 40 mg पर डे का। उसके बाद हम मल्टीविटामिन्स की बात करें तो मल्टीविटामिन्स में न्यूरोकाइन गोल्ड आती है। तो न्यूरोकाइन गोल्ड इंजेक्शंस ये इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है। तो ये जो इंजेक्शंस है वो आईवी और आईएम के थ्रू लगवाया जाता है। तो अगर किसी को टैबलेट चाहिए तो टैबलेट में भी अवेलेबल है जिंकोवीट। तो जिंकोवीट टैबलेट भी पेशेंट को दी जाती है रात के सोते समय। इसका जो डोज रहता है वो 5 से 10 ग्राम का रहता है। तो सिंगल टैबलेट जो है वो पेशेंट को दिया जाता है। अब कॉलेरा वैक्सीन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूकोरल नाम की एक कॉलेरा की वैक्सीन है, तो ये पेशेंट को लगवाई जाती है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं किसका सिंगल डोज रहता है। इसका स्टोरेज है 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये जो सारी मेडिसिन हैं वो कॉलेरा की है, यानी कि हैजा की बीमारी की। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसी ही मेडिसिन और डिजीज़ के बारे में आपको जानना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकॉन को अभी टर्न करें, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स जो है वो मिलती रहेगी। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझे बता सकते हो कि आपकी कौन सी डिजीज़ और कौन सी मेडिसिन के बारे में सीखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।